चलिए अब हम पढ़ते हैं मेंडल का दूसरा नियम, जिसे हम बोलते हैं पृथक या युग्मक की शुद्धता का नियम या संकरों के विलगन का नियम। ठीक है, इसे इसके 3-4 नाम हैं, जिसमें से आपको इस नाम से या इस नाम से ही पूछता है। तो पृथक्करण का नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड नियम है मेंडल के आनुवंशिकता का। देखिए होता क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमने सिंपल बताया आपको कि ये एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के थ्रू परिभाषा को आप कैसे डिफाइन करेंगे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमेशा अनिवार्य रहता है लिखना। ठीक है, और जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं वही क्या है, आरेख द्वारा। अगर पूछेगा किसी नियम को, मेंडल के तीनों नियम में कौन नियम पूछ दे और पूछ दे कि आरेख द्वारा समझाइए या चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए, तो यही है चेकर बोर्ड, और यही आपका क्या है, आरेख द्वारा है जो भी हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यही आपको लिखना रहेगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं वही चेकर बोर्ड है, वही उसका क्या है, चेकर बोर्ड कह दे, है ना, या फिर आरेख द्वारा कह दे, तो वही जो एग्जाम्पल वही लिखना रहेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग जो नियम पढ़े हैं फर्स्ट वाला प्रभावता का नियम, उसी को बस ध्यान देना है। ठीक है ना, प्रभावता का नियम में क्या पढ़े हैं कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल तो हम लिख रहे हैं लेकिन हम बता रहे हैं परिभाषा कैसे लिखना आप लोगों को है, तो ध्यान से देखिएगा। जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। ये मेंडल का प्रथम नियम था। ठीक, अब ठीक हो गया ना। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, पृथक हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम है, पृथक हो जाते हैं। और एक लक्षण के लिए केवल एक ही जीन आता है, मतलब कि लाल के लिए खाली एक कैपिटल आर और सफेद के लिए खाली एक स्मॉल आर। अब इनमें क्या करना है, स्व निषेचन या स्व परागण कराना है। स्व मन स्वयं होता है, माने कि इसी पौधे का इसी पौधे से। तो लेते हैं हम लोग हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, क्योंकि उसी पौधे का उसी से क्रॉस कराना है, तो हम लोग क्रॉस कराते हैं, देखते हैं क्या होता है दूसरी पीढ़ी में। तो आपको बताया हमने कि जब भी हम क्रॉस कराएंगे, ठीक, तो जिस कॉलम में भरेंगे उसके ऊपर और उसके बाएं, तो यहाँ से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, ऊपर देखिए कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल, इधर से कैपिटल। पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल, ऊपर से स्मॉल, इधर से भी स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो जहां कैपिटल आर रहेगा हमेशा वो सभी क्या रहेंगे, लाल रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर अनुपात पूछा जाता है। ये दूसरी पीढ़ी हो गई, क्या हो गई, दूसरी पीढ़ी। अब ये दूसरी पीढ़ी हो गई, सेकेंड जनरेशन हो गया। अब देखते हैं अनुपात क्या होता है इनका। तो अनुपात आपको देखना है, दो अनुपात होते हैं, एक होता है जीनोटाइप होता है, ठीक, एक होता है फिनोटाइप। अभी हम बताएंगे क्या होता है। तो जीनोटाइप अनुपात मतलब जीन देखना हमको, जीनोटाइप अनुपात मतलब क्या होता है, पूछे कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, इसको जीनोटाइप या जीन प्रारूप किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि किसी जीवधारी की कोशिका में पाई जाने वाली जीन संरचना को उसका जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, फिनोटाइप किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो फिनोटाइप किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं सिंपली, किसी जीवधारी के बाहरी स्वरूप को उसका फिनोटाइप कहते हैं, है ना। जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, जो हम देख पाए, है ना, वो क्या रहेगा, फिनोटाइप। और जीन हमेशा क्या रहेंगे, कोशिका के अंदर रहेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, जैसे कि लाल है, पीला है, हरा है, पुष्प का रंग क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, है ना, लंबा है, बाठा है, सब क्या है, फिनोटाइप लक्षण हो जाएंगे जो देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बताया आपको अभी कि जो रंग रहेगा, जो लाल, जो कैपिटल आर रहेगा हमेशा लाल दिखाएगा। तो यहाँ लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल, कितने लाल हो गए, 3 गो। तो 3 ठो लाल हो गए और एक बेचारा क्या हो गया, सफेद। ठीक है, देखिए यहाँ पर सफेद वाला है, एक क्या हो गया, सफेद हो गया। तो अनुपात कितना आ गया, 3 संबंधे 1। और चलते हैं जीनोटाइप में, जीन देखना होता है, तो जीन सबका अलग अलग होता है। देखिए इसके ऐसा कहीं है चारों में, नहीं है, अकेले है, तो 1 हो जाएगा। इसके ऐसा कहीं है, दोनों सेम है, 2 ठो से, तो हो जाएगा 2। और देखिए 1 ठो है आई अकेले, 1 हाई, दोनों सेम हाई एगो। ठीक, तो अनुपात क्या हो गया, ये बन गया ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग हैं, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। पूछता है कि एक संकर संगठन, क्योंकि देखिए जब जब हम एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण, और जब 2 लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक लक्षण लिया है, पुष्प का खाली रंग लिया है,
ठीक है, खाली पुष्प का हमने क्या लिया है, रंग लिया है, मैंने एक लक्षण लिया हमने, तो एक संकर संकरण भी ये कहा जाएगा, है ना। तो जहां पर भी जब एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। और जब दो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण, ठीक है, या द्विसंकर क्रॉस, इस, है ना। तो ये एक नंबर में प्रश्न पूछता है। तो अब देखिए यहां से, तो ये क्रॉस हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। अब चलते हैं फिर से एक बार परिभाषा बताते हैं आप लोगों को, और कैसे लिखना है वो बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले परिभाषा, फर्स्ट आप देखिए परिभाषा, जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं और एक लक्षण के लिए केवल एक ही जीन होता है। इनमें स्वपरागण या स्वनिषेचन कराने पर दूसरी पीढ़ी में, आगे बढ़िए, लाल लाल तथा सफेद, लाल तथा सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे तीन संबंध एक के अनुपात में प्राप्त होते हैं। बस हो गया, नियम यही लिखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल पूरा रहेगा और नियम में क्या रहेगा जो बता रहे हैं वही परिभाषा ही रहेगा, ठीक है। फिर एक बार हमारे साथ और चलिए परिभाषा, जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं। इनमें स्वनिषेचन कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल और सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे तीन संबंध एक के अनुपात में प्राप्त होते हैं। बस ये नियम खत्म हो गया। और ये पूरा क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। अगर आपसे पूछे कि एक संकर संकरण में दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो तीन संबंध एक, हमेशा याद रखिएगा, तीन संबंध एक, एक संबंध तीन नहीं, तीन संबंध एक, ठीक। फिर पूछे अगर आपसे कि जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, यानी एक संकर संकरण में दूसरी पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो एक संबंधी दो संबंध एक, है ना, यानी 1:2:1, ठीक। तो आपका जितने प्रश्न बनने वाले थे दूसरे वाले नियम से सब खत्म हो गए। अब चलेंगे हम लोग थर्ड नियम की तरफ, ठीक है।